पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, राज्यसभा चुनावों में जो खेला हुआ, सबसे पहले शुरू वहीं से करूंगा कि कार्तिक शर्मा जीत गए। हाँ नहीं, हम तो पहले कहा था कि भाई निश्चित तौर से कार्तिक शर्मा जी की जीत होगी। और जिस प्रकार से एक टेक्निकल एक विषय है कि भाई हर जो मेंबर है उसकी वोट 100 के बराबर है, 100 वैल्यू है उसकी। तो उसके हिसाब से जिस प्रकार से 8800 वैल्यू बढ़ती थी, तो उसमें से 2934 वोट पे कैंडिडेट जीतता था। और उसका एक नियम है कि अगर आपके पास की वोट सरप्लस है तो वो वोट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी जो आपकी सेकंड ऑप्शन है उस पर। तो इसलिए वो सारी वोट ट्रांसफर जो जो सरप्लस थी वोट सारी ट्रांसफर के कार्तिक शर्मा के पास चलेगी। और कृष्ण पवार जी 2934 पे जीते। और वोट ट्रांसफर होने के बाद उनकी जो वोट बनी वो 2966 बन गई कार्तिक शर्मा की। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसकी वोट केवल 2900 रहेगी। तो इसलिए दोनों ही जो हमारे कैंडिडेट थे, जो हमारा पार्टी कैंडिडेट था और जो आज़ाद उम्मीदवार था जिसकी हम सपोर्ट करें, दोनों उसको कैंडिडेट जीतने में सफल रहे। कुलदीप बिश्नोई, कार्तिक शर्मा को वोट देने की इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल रही है कि अब कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया। क्या बीजेपी उन्हें गले लगाने के लिए तैयार है? नहीं, मैं समझता हूँ सजा नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही फैसला कर चुके थे। उन्होंने पहले भी कहा था कि आत्मा की आवाज़ पे वोट देंगे। और कांग्रेस का जिस प्रकार का व्यवहार रहा, वो कुलदीप बिश्नोई को पहले व्यक्ति नहीं है। वहाँ तो बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस में कोई भी विषय नहीं है। जहाँ तक आप गले लगाने की बात कर रहे हैं, ये तो बात देखिए कि अभी पहले आप उनसे बात करें। अगर कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे तो निश्चित तौर से उनका स्वागत करेंगे, पर ये तो उनका विषय है, वो चाहते हैं यानी नहीं चाहते। भाजपा के दरवाजे खुले हैं उनके स्वागत के लिए। ये हमारे पास तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हम तो इतनी भागदौड़ करते हैं, इतने मेंबर बनाते हैं, इसलिए पार्टी जो है वो देश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई मेंबरशिप के हिसाब से। अगर कुलदीप बिश्नोई जी भी आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है, वो शामिल करेंगे, बड़े लीडर हैं। हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पड़ोसी राज्यों के शिक्षा मंत्री आपसे मिल रहे हैं। आज कौन से ऐसे शिक्षा मंत्री आपसे मिले, किस राज्य के थे, क्या उन्होंने आपसे बातचीत की? देखिए, धन सिंह रावत जी हैं जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। अभी हमारी एक मीटिंग थी गुजरात में और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बैठक ली थी। उसमें धन सिंह रावत जी मुझे मिले थे और ऐसे ही बातचीत चलती रही। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ कितनी सेटिस्फेक्शन है इस पॉलिसी की वजह से, जो आपके टीचर हैं कितने सेटिस्फाई हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि लगभग 95% लोग सेटिस्फाई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा लेवल तो इस मुकाबले में कहीं भी नहीं है सेटिस्फेक्शन में। तो मैं आऊँगा और मैं देखूँगा कि ऐसी कौन सी पॉलिसी आप लेके आए जिसमें इतनी बड़ी सेटिस्फेक्शन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ़ की। तो वो आए थे आज और देखी उन्होंने, और वो हमारी जो पॉलिसी है उसकी उन्होंने तारीफ़ की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मेहनत करके इस पॉलिसी को बनवाया और अधिकारियों ने जिस प्रकार से बनाया, तो निश्चित तौर से वो भी उससे सहमत भी थे और संतुष्ट भी थे। और उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले टाइम में हम भी ये पॉलिसी लागू करेंगे। हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से लगभग 2 साल से, कोरोना का टाइम भी रहा है इसमें, कि ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। अब ये ड्राइव कब से खोला जा रहा है? देखिए, अभी हम जल्दी ही जुलाई मास में हम ड्राइव खोल रहे हैं और ट्रांसफर करेंगे। कुछ स्कूलों को आपस में मर्ज किया जा रहा है। कौन सी श्रेणी के वो स्कूल होंगे, उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, जब एक ही प्रेमिसेस में जो स्कूल हैं, अब अगर मान लीजिए वहीं पे स्कूल 5वीं का है या 8वीं तक का स्कूल वही है और 12वीं तक का स्कूल भी वही है, तो उसको हमने एक साथ करके, ताकि उनका एक ही प्रिंसिपल रहे, इस प्रकार का एक निर्णय लिया है। या फिर गांव में भी अगर एक दो स्कूल हैं तो वहाँ भी एक ही हेडमास्टर है, वही उसको भी देख सकता है। तो इस प्रकार का निर्णय लेके हमने उनको मर्ज करने का काम हमने किया। इससे मैं समझता हूँ सभी को लाभ होगा। और जैसे हमारे पास जो टीचर कम है उसका भी फायदा होगा। ज़्यादा जो स्कूल है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ खाली है, जहाँ जहाँ हमारे पास हेडमास्टर नहीं है, तो वहाँ हेडमास्टर और मिल जाएंगे हमें। तो ऐसे सारे उसमें हमें लाभ रहेगा उसका, और बच्चों को भी लाभ ही है।
दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से वही पुराने गीत गा रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, पानी की दिक्कत हो रही है दिल्ली में। देखिए, ऐसे झूठ बोलने का काम है उनका। जो हिस्सेदारी है, आज तक हमने कभी नहीं कहा इस प्रकार से। जैसे पहले कुछ लोग कहते थे कि हम पानी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि दिल्ली भी अपना ही है, दिल्ली कोई बगाना थोड़ी है। ठीक है, एक स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, दिल्ली एक अलग स्टेट है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। तो हमारे मन में कभी इस प्रकार का नहीं रहा कि हम उसको पानी नहीं देंगे, उसको नहीं करेंगे। जो उसकी हिस्सेदारी पानी की, उसको हम ठीक तरीके से दें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो उसका है। अगर वो उसको ठीक से नहीं कर सकता, ये उसकी कमजोरी है कि उसको अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। हरियाणा ने कभी भी इस प्रकार की ना ही कभी कहा और ना ही कभी इस प्रकार का व्यवहार किया। हम ये नहीं मानते कि हरियाणा और दिल्ली कोई अलग अलग चीज़ है। ये ठीक है, वो प्रशासनिक दृष्टि से एक अलग अलग स्टेट है तो हम सारे भारतीय। तो हमने कभी इस प्रकार का ना कहा ना किया। हम पानी जो भी दिल्ली की हिस्सेदारी होती है, मैं उतना पानी दिया उसको। टूरिज्म विभाग भी आपके पास है, क्या दिल्ली के साथ कोई टूरिज्म में हाथ मिलाया जा रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट ज्वाइंटली शुरू किया जा सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो दिल्ली के साथ किया जाएगा। अभी हम गुड़गांव में एक सफारी के बारे में विचार कर रहे हैं। काफ़ी कुछ केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, अपना यादव जी, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी प्रयास है, और गुड़गांव में उस पर विचार चल रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा की शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री का गुज्जर साहब। इनका कहना है कि जो कुलदीप बिश्नोई हैं, उनका जहाँ तक सवाल है, अगर वो खुद आना चाहें तो बीजेपी उनका स्वागत करने को तैयार है। इसके अलावा जो वोटों का खेला वाला प्रश्न है, उसके लिए इन्होंने गणित के हिसाब से बता दिया कि कार्तिक शर्मा कैसे जीते और किस आधार पर जीते। ये सब चीज़ें इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली बताई हैं। तीसरा इशू शिक्षा को लेकर पड़ोसी राज्य हरियाणा की नकल कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर्स हरियाणा में बहुत जल्दी ऑन होने जा रही हैं। ये एक रात भरी खबर उन टीचर्स के लिए जो कहीं दूर दराज इस वक्त काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजय संघ के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।